राजधानी शिमला में हिमाचल प्रदेश महाविद्यालय प्राध्यापक संघ द्वारा राजीव गांधी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज चौड़ा मैदान में आज जनरल हाउस का आयोजन किया गया, जिसमें प्राध्यापकों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। इस जनरल हाउस में प्रदेश भर से लगभग 200 प्राध्यापकों और सहायक प्राध्यापकों ने हिस्सा लिया और प्रदेश सरकार से अपनी मांगे पूरी करने की अपील की। वहीं हिमाचल प्रदेश महाविद्यालय प्राध्यापक संघ के सदस्यों ने पत्रकार वार्ता कर कहा कि पिछले 4 सालों से करियर एडवांसमेंट स्कीम की प्रमोशन रद्द है, वहीं समय पर वेतन भी नहीं दिया जा रहा है। साथ ही नॉन पीएचडी प्राध्यापकों के स्टडी लीव के दौरान जहां पहले पूरा वेतन दिया जाता था, वहीं अब उसमें 40% वेतन की कटौती की जा रही है, जिसकी मांग भी प्राध्यापक संघ ने उठाई है। साथ ही उन्होंने 2 साल की चाइल्ड केयर लीव की मांग उठाते हुए प्रशासन को आगाह किया कि यदि प्रशासन इन मुद्दों पर काम नहीं करेगा तो वे आंदोलन की ओर जाएंगे। साथ ही शिक्षा संघ के सदस्यों ने कहा कि पिछले 1.5 सालों से वे कई बार अपनी मांगों को लेकर सरकार को ज्ञापन दे चुके हैं, पर प्रशासन द्वारा कोई विशेष कार्यवाही नहीं की गई है। कि हमें चाहिए कि आपका टीचर्स के साथ में और सरकार और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में एक डायलॉग स्थापित होना चाहिए। वो डायलॉग की, उस कम्युनिकेशन की बहुत बड़ी कमी जो है वो हिमाचल प्रदेश में हो गई है, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि प्राइमरी टीचर फेडरेशन के जो शिक्षक हैं उनको भी हड़ताल पे जाना पड़ रहा है। जो कॉलेज टीचर्स हैं उनको भी बहुत सारे इश्यूज का अभाव, जो हमारे इश्यूज सॉल्व नहीं हो रहे हैं। जैसे कि सर ने अभी प्रमोशंस की बात की, 2009 में जो एम्प्लॉय कैडर में आया है हमारे कॉलेज कैडर में, आज दिन तक वो एक भी प्रमोशन, एक भी ग्रेड पे का इंक्रीमेंट उसको नहीं मिला है। इन मांगों को लेकर कम से कम ये जो कार्यकारिणी है, ये 2023 में हमारे सितंबर महीने में इसका गठन हुआ था, उससे लेकर आज दिन तक कम से कम जो है हम 40 बार जगह जगह पे जो है मेमोरेंडम्स हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारे जो ईएम है, सीएम सर हैं, उन सबको हम दे चुके हैं, लेकिन हमें उदासीनता ही मिली है। हम जो ये आज के समय में जो ये जनरल हाउस भी हमने यहाँ पे कॉल किया है, हम आगे की रणनीति ही चॉक आउट करना चाहते हैं कि हम किस तरीके से जो है इस उदासीनता को तोड़ने के लिए जो है काम करेंगे संगठन की तरफ से, किस तरीके से इन मांगों को हम आगे लेके जाएंगे, क्योंकि मांगे बहुत है। आज के समय में जो दो बार रेगुलराइजेशन होती थी हिमाचल प्रदेश के अंदर, उसको बंद करके सरकार ये नहीं जानती कि कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ के अंदर कितना इनसिक्योरिटी जो है वो डाली है। आपने रेगुलराइजेशन भी बंद की, आपने 2023 बैच की इंक्रीमेंटें भी बंद की। 2023 बैच के जो टीचर्स हैं, जो अभी इस वक्त जो 26-23 साल की उम्र में हैं, उनको पैटर्निटी लीव जैसा जो एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर प्रोविजन है, वो तक जो है इनके जो रूल्स हैं इनके सर्विस के, उसके अंदर नहीं बची हैं। लेकिन एक जो इशू है हमारा बहुत ही अहम है, वो है हमारा 2 साल की चाइल्ड केयर लीव का। हम जानते कि सारे जो हमारे कॉलेज के अंदर कम से कम 60% इस वक्त जो है फीमेल एम्प्लॉयज़ हैं। पिछले वर्ष ही सुप्रीम कोर्ट से, हालांकि वो एक किसी केस के संदर्भ में ही वो जजमेंट निकल के आई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल बाकायदा प्रदेश सरकार को ये जो है डायरेक्शंस दिए थे कि आपको ये देखना पड़ेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं जो है वो इस तरह से एम्प्लॉयमेंट क्षेत्र में आती हैं, और जॉब करने के लिए हम उनको प्रॉपरली इंक्लूड भी करते हैं, क्योंकि समाज में जिस तरह की भूमिका है महिलाओं की, उनका परिवार को देखना होता है, बच्चों को देखना होता है। तो इस तरह से जो सरकार को जो उनकी फीमेल एम्प्लॉयज़ जो नीतियां हैं, उसके चलते चाइल्ड केयर लीव के प्रोविजन को रिवाइज करना, उसको रिविजिट करना चाहिए, उसके ऊपर सोचना चाहिए सरकार ने। लेकिन आधा जो है उस पूरी जो जजमेंट थी उसको मतलब जिनके लिए वो जजमेंट थी हमारे कॉलेज कैडर की ही मैम है, वो उसको तो हम स्वागत करते हैं कि आपने जिन हमारी महिलाओं के जो बच्चे हैं, जो विकलांगता है, उसके कारण उनको बहुत ज़्यादा हार्डशिप्स आती हैं जॉब करने में, तो उनको जो है ये चाइल्ड केयर लीव दी गई, वो स्वागत योग्य था। लेकिन चाइल्ड केयर लीव के प्रोविजंस और इसकी आत्मा को अगर हम समझेंगे तो ये प्रत्येक फीमेल एम्प्लॉय को जो है दी जाती है, चाहे आप केंद्र सरकार में देख लें, आप जो है चंडीगढ़ यूटी में देख लें, आप चाहे उत्तर प्रदेश में देख लें, हरियाणा में देख लें। ये तो नॉर्थ के ही स्टेट्स हैं जहाँ पे मैं कह रही हूँ, पश्चिम बंगाल देख लें, बाकी आप राज्य देख लें, वहाँ पे 2 साल की चाइल्ड केयर लीव जो महिलाओं को दी जाती है। तो ये एक इशू हमारी इस कॉन्फ्रेंस में बहुत ज़्यादा जो मतलब मेन इशू थे हमारी, कि हमारी प्रमोशनें हो विभाग के अंदर, हमारा जो है स्टडी लीव के ऊपर पैसे की, हमारी तनख्वाह की कटौती ना हो, हमारा चाइल्ड केयर लीव जो है उसका प्रोविजन हो, हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ हैं उनको जो है आप हमारा मतलब 2 टाइम रेगुलराइजेशन और उनकी इंक्रीमेंटें बंद ना की जाएं, और कम से कम एंट्री लेवल की तनख्वाह जो है हमारे लेवल 10 की तनख्वाह जो उनको दी जाए। ये हमारी प्रमुख मांगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9 शिमला।